जो मिलता है भजन संहिता 97 का 10 पद को हम पढ़ेंगे, 10 और 11 को। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। ईश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष दे। इसी के साथ मैं फिर से आप सभी को स्वागत करती हूँ। शब्द के शुरुआत में हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए उनकी आराधना कर सकते हैं। आइए इस सभा को शुरू करने के लिए हम गाएंगे हिंदी से 95 नंबर का गाना गाएंगे, आशीष तुमसे चाहते हैं। खुला हो जाएगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी है, ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है, ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे
करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, फिर से हम आपके पास आते हैं, फिर से लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस दिन के लिए, इस समय के लिए आपने हमें दिया है। हम आपकी स्तुति आराधना कर सकते हैं, आपके भवन में इकट्ठे हो सकते हैं प्रभु। जितने भी हम यहाँ इकट्ठे हैं सभी के साथ रहिए, सभी की आप सुधि लीजिए। और इस समय मैं आपके वचनों को सुनाऊंगी प्रभु, मेरे भी साथ रहिए, और जो कुछ भी मैं बोलूं सब आपकी ओर से हो सके। और क्या मांगे पिता, हमारे हर एक पाप गुनाहों को क्षमा कीजिए। छोटी सी विनती में उसी यीशु के नाम मांगती हूँ, दया करके स्वर्ग में सुन के ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो वचन है इसके बारे में मैं बोलने जा रही हूँ। एक औरत है, महिला है, जिसके बारे में मैं बताऊंगी। और उसका नाम है दबीता। दबीता, और उसका दो नाम है, दबीता और दोरकस। ये याफा में रहती थी और ये सिलाई बुनाई का काम करते थे, और सिलाई करती थी और दूसरों की मदद भी करती थी। और जो कपड़े वो सीती थी, दूसरों को कपड़े सी के देती थी और उनका मदद करती थी। और बहुत से वो अच्छे अच्छे काम भी वो करती थी। भले भले काम बोलता है यहाँ बाइबल में, और हम लोग को मिलेगा यहाँ। आज का वचन प्रेरितों के काम में प्रेरितों के काम, इसका 9 का 36 पद से हम देखेंगे। तो यहाँ दबीता के बारे में हम जानेंगे। याफा में दबीता अर्थात दोरकस नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई, और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसीलिए कि लुच्छा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुँचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकस ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की, और सब की ओर देखकर कहा, हे दबीता, उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया, और पवित्र लोगों और विधवाओं
को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो औरत बहुत अच्छे अच्छे काम करती थी, दान दिया करती थी, कपड़े सी के दूसरों की मदद भी किया करती थी। और जब वो मर गई तो सब रोने लगे और उन्हें बहुत खराब लगा होगा कि वो दूसरों की मदद करती थी और मर गई बोल के। तो यहाँ पर पतरस को उन्होंने बुलाया और पतरस ने प्रार्थना की ईश्वर पिता से और परमेश्वर ने उन्हें उठा के खड़ा किया। और यहाँ पर बहुत से लोग देखकर प्रभु पर विश्वास करने लगे और उनकी महिमा भी किए। तो यहाँ जैसे यीशु मसीह दूसरों की दुनिया में थे तब दूसरों की मदद किया करते थे, वैसे ही ये भी ईश्वर के रास्ते पे चलते हुए दूसरों की मदद किया करती थी और इसीलिए ईश्वर ने इन्हें फिर से जिंदा किया। हम पहला यूहन्ना देखते हैं 2:6। यहाँ पर कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। तो यहाँ यीशु मसीह के बारे में कहता है, जैसा वो चलते थे वैसा ही हमको चलने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ हम उनके जैसा नहीं बन सकते। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, जैसा इस महिला ने किया, दूसरों की मदद करके और बहुत से अच्छे अच्छे काम करके, दान देके हम वैसा कर सकते हैं। लेकिन हम ईश्वर के जैसा नहीं बन सकते। हम पहला पतरस में देखेंगे, पहला पतरस 4:10 में, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। तो यहाँ हमको एक दूसरे की सेवा करने के लिए कहते हैं कि हम भले भंडारियों के जैसा एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सेवा करें और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना भी कर सकते हैं। जो दबीता ने किया और उसको ईश्वर ने, वो बहुत गरीब थी, वो नहीं कि बहुत पैसे वाली थी और उसके पास बहुत पैसा था कि वो दूसरों की मदद करती थी, ऐसा नहीं। वो दर्जी थी, कपड़े सीती थी और दूसरों की मदद करती थी। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे याकूब की किताब, उसका 2 अध्याय का 14 में, हे मेरे भाइयों,
यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यहाँ हम लोग को पूछ रहा है, क्या ऐसा विश्वास किसी का उद्धार कर सकता है जो विश्वास करे और कर्म ना करे? केवल विश्वास करना ही नहीं, हमको उनके जो ईश्वर ने हमें सिखाया है कि वचन में हमें दिया है कि हम उसके वचनों के अनुसार चले। वो यीशु मसीह जैसा चलते थे वैसा हम चले तो हम कह सकते हैं कि हाँ, विश्वास में हम मजबूत हैं और हम उनका आज्ञाकारी भी हैं। जो उन्होंने सिखाया वो हम करते हैं। जैसा उस औरत ने किया वैसा हम लास्ट और अंतिम वचन हम देखेंगे जो मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 13:34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो यहाँ हम साफ हम जान सक रहे हैं कि हम अगर एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो दूसरे जो मसीह नहीं हैं वो लोग भी देख के बोलेंगे कि नहीं, ये यीशु मसीह के रास्ते में चलते हैं, उनके आज्ञा अनुसार चलते हैं। दूसरे मसीह भी बोल सकते हैं कि हम ईश्वर के चेले हैं और हम एक दूसरे से प्रेम दिखा के, एक दूसरे की मदद करके और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके भी हम उनके चेले बन सकते हैं। तो मैं इतने ही बोल के अंत करूँगी। ईश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष दे।